हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय चैनल एनएस बायो वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे फीमेल एसेसरी ग्लैंड के बारे में, जो कि मेनली हम मेमरी ग्लैंड के बारे में जानेंगे। मेमरी ग्लैंड भी क्या होता है? फीमेल एसेसरी ग्लैंड होता है, ठीक है। फीमेल एसेसरी ग्लैंड में मेनली हमारे पास 3 ग्लैंड्स आते हैं, जैसे ये पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड है, बर्थोलिन ग्लैंड है, ठीक है, और मेमरी ग्लैंड है। ओके, अब आज हम लोग पढ़ेंगे मेमरी ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में? मेमरी ग्लैंड के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मेमरी ग्लैंड क्या है। हमारे फीमेल एसेसरी पार्ट का एक हिस्सा है, ठीक है। क्या है? फीमेल एसेसरी पार्ट में ये आता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मेमरी ग्लैंड। अब मेमरी ग्लैंड क्या है? एक मिनट, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये मेमरी ग्लैंड क्या है बच्चों? मेमरी ग्लैंड सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ये पेयर्ड होता है। कैसा होता है? पेयर्ड होता है, मीन्स 2 इन नंबर पाया जाता है। और ये फीचर ऑफ मैमल्स, फीचर ऑफ मैमल्स, मैमल्स का मेन फीचर होता है मेमरी ग्लैंड। इसीलिए इकलौता मैमल्स, एनिमल किंगडम में मैमल्स में ही मेमरी ग्लैंड पाया जाता है। अब मेमरी ग्लैंड अगर पाया जाता है तो ये एक यूनिक फीचर है मैमल्स का, ठीक है। इससे क्या होता है कि मैमल्स, जो माँ होती है, वो अपने बच्चों को जो बच्चे उनके शिशु जो पैदा होते हैं, उनको क्या करती है, ये उनका भरण पोषण अपने मेमरी ग्लैंड के द्वारा कर सकती है, उसके मिल्क प्रोडक्शन से, ठीक है। तो ये क्या होता है? पेयर्ड होता है। फीचर क्या है? मैमल्स का फीचर है। और ये मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड होता है। क्या होता है? मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड। ये मीन्स स्वेट ग्लैंड का ही मॉडिफाइड वर्जन होता है, ठीक है। स्वेट ग्लैंड को हम सुडोरीफेरस ग्लैंड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सुडोरीफेरस ग्लैंड। एक मिनट, हम इंक ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हम क्या बोल देते हैं इसको? सुडोरीफेरस ग्लैंड। इसको मॉडिफाइड ग्लैंड को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको हम सुडोरीफेरस, सुडोरीफेरस ग्लैंड, ठीक है। इसको और क्या बोल देते हैं? सुडोरीफेरस ग्लैंड बोल देते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है कि लाइज ओवर पेक्टोरलिस मसल, ठीक है। अभी हम डायग्राम में आप लोगों को दिखाते हैं। ये कहाँ होता है? इसके पेक्टोरिस मसल के ऊपर होता है। कहाँ पे? पेक्टोरलिस मसल के ऊपर होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसकी हिस्टोलॉजी देख लेते हैं, ठीक है। हिस्टोलॉजी में क्या क्या आता है? ये मेनली 3 टाइप्स के टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? हिस्टोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? टिश्यूज को पढ़ते हैं। तो जो मैमल्स का ब्रेस्ट होता है, वो कितने प्रकार के टिश्यूज से मिलकर बना होता है? 3 प्रकार के टिश्यूज से मिलकर बना होता है। कैसे? 3 प्रकार के टिश्यूज से मिलकर के वो बना होता है। नंबर फर्स्ट होता है बच्चों फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। क्या? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। और जो कि क्या करता है, जो पेक्टोरलिस मसल, और यहाँ पे हमने लिख के रखा है आप लोगों को, जिससे हमें समझाने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये क्या करता है कि हिस्टोलॉजी ऑफ ब्रेस्ट में अगर हम पढ़ेंगे तो 3 प्रकार के मसल्स, इसमें 3 प्रकार के कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जो कि क्या करता है? ब्रेस्ट को पेक्टोरलिस मसल से अटैच करवाता है। क्या करता है? ब्रेस्ट को पेक्टोरलिस मसल से अटैच करवाता है, ठीक है। अब नंबर सेकेंड हमारा आ जाता है। नंबर सेकेंड में हम देख लेंगे ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू का मतलब होता है बच्चों, अब ये ग्लैंडुलर टिश्यू मीन्स ग्लैंड से रिलेटेड है। किसे? ग्लैंड से रिलेटेड है। तो जो हमारे इसमें मेमरी ग्लैंड में जो मेमरी लोब्स पाई जाती हैं, क्या? मेमरी लोब्स पाई जाती हैं,
जिसकी यूनिट क्या होती है, एल्वियोलाई होती है। क्या होती है, एल्वियोलाई। ठीक है, अभी हम स्ट्रक्चर आप लोगों को अच्छे से बना के इसमें दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये एल्वियोलाई का फॉर्मेशन इसी ग्लैंडुलर टिश्यू के द्वारा होता है। किसके द्वारा, ग्लैंडुलर टिश्यू के द्वारा। ठीक है, अब नंबर थर्ड आ जाता है, थर्ड टाइप का जो टिश्यू होता है वो एडिपोज टिश्यू होता है। क्या, एडिपोज टिश्यू होता है जो कि मैमल्स के मेमोरी ग्लैंड का आकार डिसाइड करता है। क्या, आकार डिसाइड करता है। जैसे उसका आकार मीडियम साइज है या स्मॉल साइज है या लार्ज साइज है, ये जितने एडिपोज टिश्यू मेमोरी ग्लैंड में प्रेजेंट होंगे उसी के बेसिस पे क्या होता है, जो हमारा मेमोरी ग्लैंड होता है, मीन्स जिसे हम दुग्ध ग्रंथि बोलते हैं, उसका आकार डिसाइड होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले हम इसका एक फिगर देख लेते हैं, मेमोरी ग्लैंड किस तरह से बना होता है। हमने क्या बोला अभी कि मेमोरी ग्लैंड 3 टाइप्स के टिश्यू से मिलकर बना होता है। नंबर फर्स्ट, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे देखिए, इधर में यहाँ जो ये रेड कलर का दिख रहा है, ये है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये है क्या, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और ये हमारी जो रिब्स होती हैं, जैसे हमारे उसमें 12 पेयर रिब्स पाई जाती हैं। हमारे थोरेसिक, जो थोरेसिक चैम्बर होता है हमारा, उसमें 12 पेयर रिब्स पाई जाती हैं। मीन्स 24 इन नंबर, 24 इन नंबर, 12 इधर एक साइड में, लेफ्ट साइड में, 12 राइट साइड में। ठीक है, हमारे थोरेसिक चैम्बर में। अब ये जो थोरेसिक चैम्बर का जो रिब्स है बच्चों, इसी रिब्स के ऊपर ये मेमोरी ग्लैंड क्या होती हैं, अटैच्ड होती हैं। ठीक है, कहाँ पे, रिब्स के ऊपर। ये कहाँ, किससे, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। किससे, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। अब ये मान लीजिए ये रिब्स हमने बनाया हुआ है, ये रिब्स है। रिब्स में आप लोग देखेंगे इस तरह से रिब्स, मान लो हम ये स्टर्नम है, मान लो इस तरह से ऐसे 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 रिब्स गया हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये हमने स्टर्नम का पार्ट, हम फिजियोलॉजी में जब और आगे भी पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हमने क्लास में बताई हुई हैं आप लोगों को। स्टर्नम वगैरह इसे हम पढ़ते हैं अपने, जब हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहीं पे मान लो, यहाँ पे मान लो कि ये हमारा ब्रेस्ट इधर अटैच्ड है। ठीक है, इधर पेयर्ड है। ठीक है, ये रिब्स है और यहाँ पे हमारा ब्रेस्ट अटैच्ड है। तो अगर हम उसका सेक्शन कट करेंगे, अगर हम उसका सेक्शन कट करेंगे तो मान लो ये रिब्स है, ये रिब्स हमारी जा रही है और इसके बीच में ये इंटरकोस्टल मसल, मीन्स कोस्टा, कोस्टा रिब्स को हम क्या बोल देते हैं, कोस्टा बोल देते हैं। ठीक है, रिब्स को हम क्या बोल देते हैं, कोस्टा बोल देते हैं। तो दो कोस्टा के बीच जो ये स्पेस होता है, इसको इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टा। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं बच्चों कि जब ये इंटरकोस्टल मसल, तो इस पे ये अटैच होता है। इसी तरह से थोरेसिक चैम्बर पर रिब्स के ऊपर ये क्या होता है, अटैच होता है। ठीक है, अब हम इसको समझाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे देखिए, अब मान लीजिए ये रिब्स है, ये रिब्स है, इसको हम क्या नाम देते हैं, रिब्स। एक मिनट, रिब्स। ठीक है, और ये क्या है, ये बीच में दो रिब्स के बीच में हमने क्या बताया, इंटरकोस्टल स्पेस है। इंटरकोस्टल मसल या फिर इंटरकोस्टल रिब्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इंटरकोस्टल रिब्स बोल देते हैं। मीन्स रिब्स के दो रिब्स के बीच की जगह, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इंटरकोस्टल, इंटरकोस्टल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिब्स। अब ये इस रिब्स के बीच में बच्चों, यहाँ पे ये हमारा पेक्टोरलिस मसल है। क्या है, पेक्टोरलिस मसल। यहाँ पे हम नोट डाउन कर देते हैं, पेक्टोरलिस मसल। ठीक है, ये पेक्टोरलिस मसल है। अब इस पेक्टोरलिस मसल से यहाँ पे जो ब्रेस्ट की मसल है, क्या है, ब्रेस्ट की मसल, अभी हमने सबसे फर्स्ट मसल जो बताया, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, क्या बताया, फाइब्रस कनेक्टिव
टिश्यू। तो जो ब्रेस्ट की मसल है बच्चों, ये ब्रेस्ट की मसल क्या करता है, इस पेक्टोरलिस मसल से क्या करता है, इसको जॉइंट करवाता है, मीन्स इसको क्या करता है, अटैच करवाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ पे हम नोट डाउन इसको करेंगे, इसको हम फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, जो हमने अभी फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा है। एक मिनट, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये हो गया फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब ये क्या करता है, पेक्टोरलिस मसल से इसको कनेक्ट करवाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कुछ मेमोरी लोब्स, मीन्स 15 to 20 मेमोरी लोब्स पर मेमोरी ग्लैंड, पर एक मेमोरी ग्लैंड में कितने, 15 to 20 मेमोरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो हम दोनों मेमोरी ग्लैंड में अगर मिला के देखें तो 30 to 40 मेमोरी ग्लैंड्स पाए जाएंगे। तो हम एक मेमोरी ग्लैंड का देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, मेमोरी लोब। मेमोरी लोब, ठीक है, क्या हो गया, मेमोरी लोब। अब ये जो मेमोरी लोब है, इसमें कई सारे एल्वियोलाई पाए जाते हैं। क्या, इसका मतलब मेमोरी लोब का जो यूनिट है उसको हम क्या बोल देते हैं, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई बोल देते हैं। ठीक है, अब मेमोरी गोल्ड जो इसका एल्वियोलाई है, अब इस एल्वियोलाई से क्या होता है कि मेमोरी डक्ट, बहुत सारी मेमोरी डक्ट, मीन्स एल्वियोलाई से क्या निकली होती हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स निकली होती हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, मेमोरी ट्यूब्यूल्स बोल देंगे, ट्यूब्यूल्स। पेन हमारा पता नहीं क्यों चल नहीं रहा है, आज देखते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स बोल देते हैं। आप लोग नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो ये जो एल्वियोलाई से कई सारी ब्रांचेस निकली होती हैं, इसको हम मेमोरी ट्यूब्यूल बोल देते हैं। और मेमोरी ट्यूब्यूल आपस में मिल करके क्या बनाती हैं बच्चों, मेमोरी डक्ट बनाती हैं। क्या बनाती हैं, अभी हम आगे आप लोगों को बताएंगे भी। तो मेमोरी डक्ट आपस में मिल करके क्या बनाती हैं, मेमोरी मेमोरी ट्यूब्यूल आपस में मिलकर के क्या बनाती है, मेमोरी डक्ट बनाती है। अब सारी मेमोरी डक्ट क्या होती हैं, एक फूले हुए पार्ट में क्या होती हैं, आके कनेक्ट हो जाती है। यहाँ पे जैसे ये हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे फूला हुआ पार्ट है, इसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, इसको बोल देते हैं मेमोरी एम्पुला या फिर एम्पुलरी मसल। इसको हम एम्पुला बोल देते हैं, एम्पुला बोल देते हैं। ठीक है, अब इस एम्पुला से होता हुआ फिर क्या निकलता है बच्चों, या फिर इसे लैटिसीफेरस एम्पुला भी बोल देते हैं। एम्पुला बोलो या फिर लैटिसीफेरस, मीन्स लैटिसीफेरस का मतलब है कि इसमें जब मिल्क क्या होगा, इस एल्वियोलाई में मिल्क बनता है, तो यहाँ पे एम्पुला में आकर के मिल्क स्टोर हुआ रहता है। ठीक है, एम्पुला में आकर के मिल्क स्टोर होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा फूला हुआ स्ट्रक्चर बन जाता है, और इसको हम एम्पुला बोलते हैं, या फिर लैटिसीफेरस एम्पुला, मीन्स मिल्क को स्टोर करने वाला एम्पुला बोल देते हैं। ठीक है, अब एम्पुला से डायरेक्ट एम्पुला कहाँ पे ओपन होता है, इस लैटिसीफेरस डक्ट में। इसको हम क्या बोल देंगे, लैटिसीफेरस डक्ट, लैटिसीफेरस डक्ट, इसको हम लैटिसीफेरस डक्ट बोल देंगे। ठीक है, अब ये लैटिसीफेरस डक्ट क्या होते हैं बच्चों, सारे डक्ट आपस में मिल करके एक ब्रेस्ट के सेंटर में, यहाँ पे ब्रेस्ट के सेंटर में आकर के सारे इकट्ठा हो जाते हैं। और यहाँ का जो पार्ट है बच्चों, कुछ मीन्स पिगमेंटेड एरिया हो जाता है। कैसा, पिगमेंटेड एरिया हो जाता है, और इसी को हम एरियोला बोल देते हैं। ये जो पार्ट है बच्चों यहाँ का, ये कुछ पिगमेंटेड मीन्स डार्क कलर का हो जाता है, और इसको हम क्या बोल देते हैं, एरियोला,
एरियोला बोल देते हैं, ठीक है। ये एरियोला कैसा होता है, हाईली पिगमेंटेड एरिया होता है, क्या, हाईली पिगमेंटेड एरिया होता है जो कि सेंसिटिव टू टच, जैसे जब वो बच्चे माँ के ब्रेस्ट को जब सक करते हैं तो ये इसी के सेंसेशन के कारण, यही सेंस करता है तो जाकर के क्या होता है, हमारे हाइपोथैलेमस तक ये सेंसरी नर्व पहुंचती हैं, सेंसरी जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है वो पहुंचता है, ठीक है। और लास्ट में ये सेंटर में क्या आ जाता है, निप्पल, ठीक है, क्या आ जाता है, निप्पल, ठीक है। तो ये रहा एक ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर, क्या, ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे पहले हमने क्या जाना कि ब्रेस्ट जो होता है हमारा, उसमें 3 टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, कनेक्टिव ग्लैंडुलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। अब ये जो एडिपोज टिश्यू अभी हमने नहीं बताया, ये जो एल्वियोलाई के दो एल्वियोलाई के बीच में जो ये एडिपोज, ये टिश्यूज पाए जाते हैं, इसको हम एडिपोज टिश्यू बोल देते हैं, क्या, एडिपोज टिश्यू बोल देते हैं। और यही टिश्यू क्या करता है, ब्रेस्ट के साइज को डिसाइड करता है कि जितना ही एडिपोज टिश्यू होगा मेमरी ग्लैंड में, उतना ही ब्रेस्ट का साइज कैसा होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले क्या है, ईच ब्रेस्ट में कम से कम 15 to 20 मेमरी लोब पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, 15 to 20 मेमरी लोब पाए जाते हैं। उन मेमरी लोब में बच्चों क्या होता है, एल्वियोलाई होता है, ठीक है, एल्वियोलाई होता है। अब एल्वियोलाई क्या करता है, एल्वियोलाई में सारे एल्वियोलाई के जो ब्रांचेज निकलते हैं उनको हम मेमरी ट्यूब्यूल बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, मेमरी ट्यूब्यूल बोल देते हैं। और वो मेमरी ट्यूब्यूल आपस में मिल करके एक डक्ट बनाते हैं, एक थोड़ा सा ट्यूब्यूल्स से थोड़ा सा मोटा डक्ट बनाते हैं, उसको हम मेमरी डक्ट बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, मेमरी डक्ट बोल देते हैं, ठीक है। अब ये मेमरी डक्ट बच्चों सारे मेमरी डक्ट में एक फूले हुए पार्ट में ओपन होता है, उसको हम लैटिसिफेरस एम्पुला बोल देते हैं। एम्पुला का मतलब होता है स्वेलन स्ट्रक्चर, क्या, स्वेलन स्ट्रक्चर, जिसे हम एम्पुला बोल देते हैं। कोई भी स्वेलन स्ट्रक्चर अगर होता है तो उसको हम एम्पुला बोलते हैं, ठीक है। इसी एम्पुला में आकर के जो एल्वियोलाई में मिल्क का सिक्रीशन होता है, इसी एम्पुला में आकर के स्टोर होता रहता है। अब ये लैटिसिफेरस एम्पुला क्या होता है, लैटिसिफेरस डक्ट में ओपन होता है, कहाँ पे, लैटिसिफेरस डक्ट में ओपन होता है, जो कि आकर के डायरेक्ट निप्पल से अटैच होता है, कहाँ से, निप्पल से अटैच होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, हार्मोन्स। हार्मोन्स कौन कौन से हार्मोन्स, जैसे हम सभी को पता है कि मेमोरी ग्लैंड पे चार चार हार्मोन्स एक्ट करते हैं, कितने, चार चार हार्मोन्स एक्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट जो हार्मोन्स होता है वो होता है एस्ट्रोजन, क्या, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का मतलब होता है बच्चों जो कि ग्लैंडुलर टिश्यू को डेवलप कराता है, ग्लैंडुलर डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। और ये क्या करता है, एडिपोज टिश्यू का फॉर्मेशन करता है, क्या करता है, एडिपोज टिश्यू का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। नंबर सेकेंड हमारा जो हार्मोन है वो है प्रोजेस्ट्रान। प्रोजेस्ट्रान क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई करता है, क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई करता है, ठीक है। अब नंबर थर्ड जो हमारा हार्मोन है मेमोरी ग्लैंड पे वर्क करने वाला, ये है प्रोलैक्टिन, जो कि मिल्क का प्रोडक्शन करता है या फिर मिल्क का सिक्रीशन करता है या फिर मिल्क का फॉर्मेशन करता है। मीन्स मिल्क का फॉर्मेशन कौन करता है, प्रोलैक्टिन। अगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि मिल्क का फॉर्मेशन या फिर सिक्रीशन या फिर प्रोडक्शन
कौन करता है? तो वो प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है, ठीक है। और मिल्क का लेट डाउन मीन्स मिल्क को बाहर निकालने का काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन करता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? एल्वियोलाई को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। क्या करता है? एल्वियोलाई को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। तो जब एल्वियोलाई कॉन्ट्रैक्ट होती है तो जो उसमें मिल्क भरा रहता है एल्वियोलाई में, वो बाहर लैटिसिफेरस से होता हुआ क्या करता है? बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है? मिल्क लेट डाउन या फिर मिल्क इजेक्शन करवाता है, ठीक है। मिल्क लेट डाउन या मिल्क इजेक्शन या फिर मिल्क सिक्रीशन में डिफरेंस है। मिल्क सिक्रीशन फॉर्मेशन या फिर प्रोडक्शन आएगा तो उसको प्रोलैक्टिन का नाम देंगे, प्रोलैक्टिन करवाता है। और अगर मिल्क का लेट डाउन या फिर इजेशन, क्या इजेशन आएगा तो वो क्या कहलाता है? वो उसका उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? उसके लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ये रहा हमारा मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर और मेमोरी ग्लैंड पे कौन कौन से हार्मोन वर्क करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम कि मिल्क का इजेक्शन कैसे होता है। जब बेबी जैसे छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो वो क्या करता है? अपनी भूख को मिटाने के लिए क्या करता है? माँ के ब्रेस्ट को सक करता है। तो जैसे ही माँ के ब्रेस्ट में जो वो टच करता है, उसके जो नाजुक लिप्स होते हैं वो माँ के ब्रेस्ट को टच करते हैं, तो जो एरियोला अभी हमने क्या बताया, ए हाईली पिगमेंटेड एरिया जो है ब्रेस्ट का, वो एरिया है एरियोला है, उसको वो हाईली सेंसिटिव होता है। कैसा? हाईली सेंसिटिव। जैसे बच्चा क्या करता है? ब्रेस्ट को सक करता है तो सिग्नल कहाँ पे जाता है? हाइपोथैलेमस में जाता है। कहाँ पे? हाइपोथैलेमस में जाता है। तो जब हाइपोथैलेमस में सिग्नल जाता है तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाता है। क्या? ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाता है, ठीक है। और जब ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाता है तो वहां से जो एक सेंसरी सिग्नल से फिर दोबारा से जाता है, वो कहाँ जाता है? हाइपोथैलेमस। जो सेंसरी सिग्नल्स हाइपोथैलेमस को जाता है और ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस करवाता है। जब ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस हो जाता है तो ऑक्सीटोसिन कहाँ पे आता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आता है। कहाँ पे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो कि ऐसे मान लो, यहाँ पे हम बना देते हैं आप लोगों के लिए, ये मान लो हाइपोथैलेमस है, ठीक है। हाइपोथैलेमस से इन्फंडिबुलम के द्वारा हमारा ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? इससे लटका होता है, ठीक है। अब ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है और ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी यहाँ से पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई होता है। क्या होता है? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई होता है। और यहाँ से पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई क्या करता है? इसको ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस करवाता है। किसका? ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस करवाता है। ऑक्सीटोसिन जब सिंथेसिस हो जाता है तो ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से होता हुआ कहाँ पे आता है? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आकर के स्टोर हो जाता है, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जब आकर के स्टोर हो जाता है तो ये क्या होता है? यहाँ पे जब ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में बच्चों आके स्टोर हो जाता है तो क्या करता है? वहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन एक्सॉन के द्वारा रिलीज होता है और वो जाकर के एल्वियोलाई में पहुंचता है और एल्वियोलाई को क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। तब जब एल्वियोलाई कॉन्ट्रैक्ट होती है तो मिल्क क्या करता है? रिस रिस के लेटिसिफेरस डक्ट से होता हुआ क्या करता है? बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये मेन प्रोसेस है बच्चों मिल्क इजेशन का। कैसे? जब बच्चा माँ के ब्रेस्ट को सक किया तो जो वहाँ का सेंसरी एरियोला में सेंसरी सिग्नल्स कहाँ पे गया? यहाँ पे ये हाइपोथैलेमस में गया। हाइपोथैलेमस ने क्या किया? ऑक्सीटोसिन सिंथेसिस किया, ठीक है। ऑक्सीटोसिन सिंथेसिस करके क्या हुआ कि वो आके पोस्टीरियर एक्सॉन के द्वारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पहुंचा। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो ऑक्सीटोसिन है वो कहाँ पे एक्ट करता है बच्चों? वो एक्ट करता है कहाँ पे? वो हमारे इस पे एल्वियोलाई पे, ठीक है। एल्वियोलाई पे एक्ट करता है और एल्वियोलाई कॉन्ट्रैक्ट होती है और मिल्क इजेशन होता है। क्या होता है? मिल्क इजेशन होता है, ठीक है। तो ये रहा मिल्क इजेशन का प्रोसेस। अब सबसे पहले हम जाते हैं, जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं तो मेनली वो माँ के दूध से ही अपना भूख मिटाते हैं। तो माँ के दूध में ऐसा क्या होता है? ये चीजें हम आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। अब मिल्क में क्या होता है? माँ के
किस किस चीज़ों के लिए रिच होती है? सबसे पहले ह्यूमन मिल्क जो होता है वो रिच होता है बच्चों, वो कहाँ पे रिच होता है, किसके लिए? कैल्शियम उसमें होता है। क्या? कैल्शियम होता है, केसीन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन? केसीन प्रोटीन। केसीन प्रोटीन जो होता है ये इसी वजह से बच्चों में जो एंजाइम होता है रेनिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम जो होता है वो तो किसमें पाया जाता है? एडल्ट में पाया जाता है। लेकिन जो केसीन प्रोटीन की वजह से ये पैरा केसीन में चेंज हो जाता है। पैरा केसीन क्या करता है? इस केसीन को डाइजेस्ट करवाता है। ठीक है। फैट ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं किसमें? मिल्क में। मिल्क में क्या पाए जाते हैं? फैट ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं। लैक्टोज शुगर पाया जाता है। क्या? लैक्टोज शुगर। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, डिफिशियंट इन आयरन, डिफिशियंट इन आयरन। आयरन के लिए क्या होता है? मिल्क डिफिशियंट होता है, मीन्स मिल्क में, माँ के दूध में आयरन नहीं पाया जाता। ठीक है। इसीलिए छोटे बच्चों को आयरन वगैरह अलग से उसको विटामिन ये सारी चीजें दी जाती हैं, बट इसमें आयरन नहीं है। तो आयरन क्या होता है? वो जितना भी रहता है, जब जब बच्चे छोटे होते हैं, जब बच्चे पेट में रहते हैं तो उनके जो ब्लड उनमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए उनको थोड़ा सा कम आयरन की जरूरत होती है। जैसे बच्चे धीरे धीरे जब 6 महीने के बच्चे हो जाते हैं तो क्या होता है कि उनको बाहर से और डाइट दिया जाता है, उसमें आयरन उनको मिलता रहता है। लेकिन माँ के दूध में आयरन की डिफिशियंसी होती है, ये नोट डाउन करने वाली चीज है। अब एक मेन जो चीज पाया जाता है माँ के दूध में, वो पाया जाता है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होता है? कोलेस्ट्रम होता है बच्चों, जब बच्चा तुरंत तुरंत पैदा होता है तो जो इनिशियल मिल्क होता है, कौन सा? इनिशियल मिल्क, वो हल्का सा येलो कलर का होता है। कैसा? येलो कलर का होता है। आप कभी भी अभी गाय बछड़ों गाय को ही देखे होंगे तो उसमें जो स्टार्टिंग का मिल्क होता है वो कैसा होता है? येलोइश होता है, बिल्कुल पीले कलर का होता है। वो कैसा होता है कि एंटीबॉडीज आईजीए में रिच होता है। किसमें? आईजीए के एंटीबॉडीज में वो रिच होता है, जिसे हम सिक्रीटरी एंटीबॉडीज बोल देते हैं। क्या? सिक्रीटरी एंटीबॉडीज बोल देते हैं। ठीक है। आईजीई को, ए को हम क्या बोलते हैं? सिक्रीटरी एंटीबॉडी बोलते हैं। ठीक है। अब ये क्या करता है बच्चों? ये प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू बेबी। ठीक है। कोलेस्ट्रम में जो आईजीए होता है वो पैसिव इम्यूनिटी, मीन्स लगातार इम्यूनिटी किसको पहुंचाता रहता है? बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है उनकी सुरक्षा के लिए, उनका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग बनाने के लिए। ठीक है। तो आज का टॉपिक आप लोगों को बच्चों कैसा लगा ये जरूर बताइएगा कमेंट कर करके, और नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को क्या चाहिए ये भी बताइएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय सभी को। आप लोग अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करते रहिए अपना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।